शुरुआत एक ऐसा शब्द जिसने विज्ञान जगत में सुर्खियां बटोरी। यूं तो विज्ञान लगातार तरक्की कर रहा है, पर हम अभी भी पक्के तौर पर यह नहीं कह सकते कि आखिर शुरुआत हुई कैसे, आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। हम यहाँ बात कर रहे हैं खुद ब्रह्मांड की शुरुआत की, या फिर कहें तो समय की शुरुआत कब हुई। समय की शुरुआत की सबसे ज्यादा स्वीकार की जाने वाली थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, जिसको ज्यादातर वैज्ञानिक इस ब्रह्मांड की शुरुआत की वजह भी मानते हैं। पर बिग बैंग से पहले क्या था, इतना तो पक्का है कि थर्मोडायनेमिक्स के रूल के मुताबिक बिना किसी कारण के कोई नई चीज बन ही नहीं सकती। तो आखिर वह क्या था जिस वजह से बिग बैंग हुआ था। सबसे पहले शॉर्ट में बिग बैंग को जान लेते हैं। बिग बैंग एक ऐसी घटना थी जो कि आधुनिक टेलीस्कोप्स के मुताबिक आज से तकरीबन 13.8 अरब साल पहले हुई थी, और इसी वजह से शुरुआत हुई थी स्पेस टाइम की, और वह सब कुछ जो हम देख सकते हैं और जो नहीं भी देख सकते वह भी। हालांकि वैज्ञानिक ऐसे ही किसी थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बिग बैंग होने की सबूत भी कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में देखे जा सकते हैं। कुछ लेबोरेटरीज में तो हेड्रॉन टनल में बिग बैंग जैसी ही सिचुएशन मिली, जब वैज्ञानिकों ने पार्टिकल्स को इनफाइनाइटली डेंस करने की कोशिश की। तो इतना तो अभी के लिए पक्का है कि बिग बैंग ही सब कुछ की शुरुआत है। तो आखिर शुरुआत से पहले क्या था? पक्के तौर पर तो हम अभी भी नहीं जानते हैं कि बिग बैंग के पहले आखिर क्या था, पर कुछ थ्योरीज हैं जिन पर हम नजर डाल सकते हैं, और आज हम कुछ ऐसी ही थ्योरीज के बारे में जानेंगे। कुछ वैज्ञानिकों का सिर्फ इतना ही मानना है कि बिग बैंग से पहले कुछ था ही नहीं, सब कुछ एक मैसिवली डेंस पार्टिकल में था। उस समय भौतिकी के अभी के कोई भी नियम काम नहीं करते होंगे, और साथ ही स्पेस टाइम जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती होगी। तो हम यह कह सकते हैं कि पहली थ्योरी के अनुसार बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था। बिग बैंग से पहले की दुनिया को समझने के लिए एक और थ्योरी है, बिग बाउंस थ्योरी। दरअसल इस थ्योरी के अनुसार हमारे इस यूनिवर्स से पहले एक और यूनिवर्स था, जो कि एक्सटेंशन करते करते कई खरब सालों बाद ग्रेविटी के डोमिनेशन के कारण कोलैप्स होकर दोबारा सिंगुलैरिटी में बदल गया, और फिर से एक बिग बैंग हुआ, और फिर यही साइकिल चल रहा है। अगर इस नजर से देखें तो हमें ये तो पता नहीं चल पा रहा कि आखिर शुरुआत वाले यूनिवर्स की रचना कैसे हुई। तो घुमा फिरा के हम वापस उसी सवाल पर आ गए। एक और थ्योरी है जो हमें बिग बैंग से पहले की दुनिया की झलक दे सकती है। यह थ्योरी काफी कुछ मल्टीवर्स थ्योरी से मिलती जुलती है, यानी कि यहाँ पर हम यह मानकर चलते हैं कि हमारे ब्रह्मांड के साथ ही साथ कई अन्य अनगिनत ब्रह्मांड हैं, और हो सकता है कि उनकी डायमेंशन अलग हो, इसलिए हम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस थ्योरी के मुताबिक हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंशन किसी अन्य यूनिवर्स की ग्रेविटी के कारण हो रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का तो मानना है कि इसी प्रकार जब दो यूनिवर्स टकराएंगे तो एक्सप्लोजन पॉइंट पर बिग बैंग होगा, और उस घटना से पूरे एक नए यूनिवर्स की रचना होगी। हम अभी तक पक्के तौर पर यह नहीं जानते हैं कि आखिर बिग बैंग से पहले क्या था, पर इतना तो पक्का है कि हम इंसानों को कारण पता करना बहुत पसंद है। जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो कि स्पेस में नासा के द्वारा कुछ ही महीनों में लॉन्च किया जाएगा, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह यूनिवर्स के फॉर्मेशन के समय की सबसे पहले की धुंध प्रकाश की किरणों को भी डिटेक्ट कर पाएगा, और शायद इससे हम इन सवालों के जवाब खोज पाएंगे। पर शायद यह भी हो सकता है कि उस समय तक हम कई और नए सवालों के साथ आ जाएं।